बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, क्या हाल हैं सब, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो रिज़ल्ट से रिलेटेड आप लोगों को अपडेट देने के लिए है कि आपका रिज़ल्ट आप लोगों का कब आ रहा है और आप रिज़ल्ट किस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ कमेंट में देने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को मैं सिर्फ इन्फॉर्म करना है। रिज़ल्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो कि रिज़ल्ट देखने के बाद हो सकता है आपको मालूम ना हो और आप लोग बहुत परेशान हो या फिर आपको वर्ड हो। तो मैंने सोचा आपके साथ पहले ही ये चीज़ शेयर कर दूँ। ठीक है, पहले गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि आपका तकरीबन रिज़ल्ट कंपाइल हो चुका है। ठीक है, और रिज़ल्ट जो है विद इन फ्यू डेज़ जो है इंशाल्लाह वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगा। और अब आप लोग मेरे से कहोगे कि AIU इन्फो बगैर किसी प्रूफ के ये किस तरह से शेयर कर रहा है, तो चलें प्रूफ भी आपके साथ शेयर करते हैं। इनरोल आपने सबसे पहले ओरेकल जो इसको लॉगिन कर लेना है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपका ये जो है ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद मैं यूनिवर्सिटी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली रिज़ल्ट जो है वो आप रात के 12 बजे इशू करें या रात के 3 बजे इशू करें, ताकि जिस टाइम सुबह हो तो एकदम वेबसाइट पर लोड आए तो उस टाइम जो है वो वेबसाइट बची रहे। वरना जिस तरह मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक ही वेबसाइट के ऊपर एडमिशन भी चल रहे हैं, एक ही वेबसाइट के ऊपर जो है वो एग्ज़ाम की प्रोसेस भी हो, रिज़ल्ट भी आ रहा है और इसी वेबसाइट पर ही से स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म हो रहा है, तो होपफुल वेबसाइट इस दफ़ा डाउन होगी। इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने अभी तक अच्छी से अच्छी वेबसाइट भी डाउन हो जाती है और ये तो ऑल ओवर पाकिस्तान रिज़ल्ट आ रहा है। तो उम्मीद यही है कि अगर रिज़ल्ट आया तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, बारी बारी एक ही दफ़ा रिज़ल्ट देखिएगा। ये हरगिज़ ना कीजिएगा कि आप अपने दोस्तों का भी और पूरे हर किसी का रिज़ल्ट देखें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि रिज़ल्ट जिस टाइम देखिएगा तो उसका स्क्रीनशॉट आपने ज़रूर बना लेना, ताकि आपके पास उस चीज़ का प्रूफ भी रहे कि ये रिज़ल्ट मेरा आया था। ठीक है, लास्ट टाइम भी FA के रिज़ल्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसी वजह से यूनिवर्सिटी थोड़ा सा रिज़ल्ट डिले कर सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि विद इन फ्यू डेज़ जो है वो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कल तक या परसों तक या उसके बाद आ जाए। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट परेशान ना हो, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी कभी भी ये नहीं चाहती है कि उसके तालिब इल्म का रिज़ल्ट जो है वो जानबूझ के ख़राब किया जाए। ठीक है, ये ह्यूमन एरर कह सकते हैं कि ह्यूमन एरर की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से सम या डेटाबेस कंपाइल की वजह से आ सकता है एरर। अब वो एरर किस तरीके से, सबसे पहले आपने रिज़ल्ट किस तरीके से देखने हैं उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एग्ज़ाम एंड ग्रेड पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो होगा वो ऑटम 2021 लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आपने इसके ऊपर व्यू ग्रेड्स पर क्लिक कर डिलीट। जैसे ही आपने ये देखा तो आपके सामने आपके मार्क्स शो हो जाएंगे और आपके टोटल ग्रेड शो हो जाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे, अगर आपके यहाँ पर नंबर कम दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल 30 हैं, 20 हैं, 22 हैं, तो आपने दो चीज़ें कंफर्म करनी है। एक, अगर तो उस किताब का आपका जो है वो असाइनमेंट के नंबर लगे हुए हैं या नहीं। अगर असाइनमेंट के नंबर लगे हुए हैं तो कितने लगे हुए हैं उसको भी चेक करने का तरीक़ेकार आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, असाइनमेंट का जो पहले तरीक़ेकार होता था असाइनमेंट के नंबर चेक करने का, वो यहाँ पर असाइनमेंट रिज़ल्ट जो है उसका ऑप्शन अवेलेबल होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ से ऑप्शन हटा लिया गया है। अब आपको सिर्फ इसी पोर्टल के ज़रिए ही पता चलेगा। ठीक है, एक चीज़ चेक करनी है, ईज़िली आराम से फिर से समझा रहा हूँ कि अगर तो इसकी आपने असाइनमेंट के नंबर चेक करने हैं और इसके साथ आपने इसके वर्क यानी कि आपके पेपर के नंबर चेक करने हैं कि आया दोनों नंबर लगे हैं या नहीं। अब इसको चेक करने का तरीक़ेकार भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वो आप देखोगे। मैंने यहाँ पे करिकुलम पर क्लिक करना है, क्लास शेड्यूल पर क्लिक करना है और एग्ज़ाम्स एंड सेटअप पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, इस आइकॉन पर क्लिक करके इस तरीके से ओपन करोगे और अगर आपके पास गूगल क्रोम ब्राउज़र है तो 3 डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू कर लोगे, तो एग्जैक्ट जैसे मेरे सामने आपको व्यू आ रहा है इसी तरीके से करोगे। और प्लीज़ चैनल AIU इन्फो को नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर दिल करे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आई विल नॉट फोर्स यू। ठीक है, एग्ज़ाम एंड ग्रेड के ऊपर क्लिक करना है और स्टूडेंट असेसमेंट पर क्लिक करना है। इसमें से कुछ भी आपने इस वैल्यू में नहीं लिखना, इसके सर्च के बटन पर क्लिक करना है। तो आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। आप डिटेल चेक करनी है कि आया कोई रिज़ल्ट में कोई इशू है या नहीं। ठीक है, तो आपने जो भी डिज़ायर कोर्स कोड होगा असेसमेंट पर क्लिक करना है, करिकुलम पर क्लिक करना है और उसके बाद अब जैसे मैं जस्ट इंग्लिश पर क्लिक करूँगा
जैसे मैंने करिकुलम पर क्लिक करना है तो यहाँ पर मेरे ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे असाइनमेंट के नंबर और पेपर के नंबर दोनों सेपरेटली शो हो रहे होंगे। अभी यहाँ पर करंटली आप लोग देख रहे हो कि 0 शो हो चुका है। इसका मतलब आपका जो है उन्होंने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया है। इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। आपका जो एनरोलमेंट सिस्टम है इसके अंदर आपका रिज़ल्ट अपडेट हो चुका है। जस्ट उन्होंने एक क्लिक करना है और रिज़ल्ट आपको अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तो आपके असाइनमेंट के नंबर शो ना हो रहे हो तो आपने अपना जो आगाही एलएमएस पोर्टल है, ओल्ड आगाही एलएमएस पोर्टल, ये जैसे स्प्रिंग 2022 का है, हमने ऑटम 2021 का जो है वो आगाही एलएमएस पोर्टल लॉगिन करना है। इसके अंदर जाके अपने असाइनमेंट के नंबर देख लोगे और रिटर्न एप्लीकेशन दे दोगे। उसका मैं तरीके का नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ बताने लगा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। रिज़ल्ट देखने का तरीक़ेकार बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे पहले मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपका विद इन फ्यू डेज़ जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। और रिज़ल्ट आपने इसी तरीके से चेक करना है। और रिज़ल्ट में अगर कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो आपने जो है रिज़ल्ट को जल्दबाजी में चेक नहीं करना, उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर बनाना है और परेशान नहीं होना। जैसे मैट्रिक और एफ़ए का रिज़ल्ट में थोड़े से इशूज़ स्टूडेंट को फेस करना पड़े तो उन्होंने रिज़ल्ट में चेंजेस लेकर आए, जिसकी वजह से फ़ाइल को जो उनकी एग्जैक्ट फ़ाइल थी उसको उन्होंने करेक्ट किया। तो अगर कोई भी स्टूडेंट को मसला पेश आता है तो वो कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए मुझे कमेंट ज़रूर करोगे, इंशाल्लाह मैं आपके साथ इश्यूज़ क्लियर करूँगा। वालेकुम अस्सलाम अनवर, ऐसे है कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मेरा रिज़ल्ट 2022 में स्टार्ट में क्लियर हुआ था मगर अभी तक रिज़ल्ट कार्ड नहीं आया। आप काइंडली तरीका बता दें प्लीज़। आपकी वीडियो देखकर गाइड कर सकते हैं कि काइंडली लिंक शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूं और आप काइंडली कोशिश किया करो कि जो भी रिज़ल्ट जिससे रिलेटेड हो आपने वो चीज़ मेंशन करनी है। अच्छा, आपका तरीक़ेकार ऑनलाइन अप्लाई का होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने जो है वो फ़ीस पे करने के बाद ऑनलाइन ही आपका अप्लाई होगा। बाकी अपना ऑनलाइन आप जो है वो ये अच्छी आपने बात बताई है कि एक रिज़ल्ट से रिलेटेड भी वीडियो बना रहा हूँ, जैसे ये वीडियो है। बाकी बेटा जिन लोगों ने है उन्होंने अपने कोर्स कोड ज़रूर चेक करने हैं। मैंने एमए उर्दू का 4th सेमेस्टर में 3 किताबें की वर्कशॉप मिस कर दिया। अब अरशद रशीद, अभी फ़िलहाल आप रिज़ल्ट का वेट करो, रिज़ल्ट आएगा तो फिर आपका इंशाल्लाह आपको मैं डिटेल में शेयर कर दूँगा। अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रिज़ल्ट का वेट करो। जिनकी वर्कशॉप निकल गई है वो क्या करेंगे? निकल गई है तो अब नेक्स्ट टाइम वर्कशॉप लेनी पड़ेगी और तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे 2 साल हो गए हैं अभी तक नहीं आया। बिल्कुल आपका रिज़ल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका चलान वेरीफाइड नहीं है मिस आयशा। और आपसे गुजारिश होगी कि आप AIU इन्फो पर मेल कीजिए, अदरवाइज़ अपने रीजनल ऑफिस कांटेक्ट कीजिए और अपने पेड चलान की कॉपी उनको दीजिए, अदरवाइज़ आपको फ़ीस पे करना होगी। सर बीएड के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं? जी बिल्कुल, बीएड के एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, अभी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह स्टार्ट हैं। जी शायद आप वीडियो देख रहे हो तो तब तक स्टार्ट हो गए होंगे। 1 सितंबर से होपफुल स्टार्ट है। सर 7 उर्दू का लेसन प्लान चाहिए। चलें आप मुझे मेल कीजिए, इंशाल्लाह देखते हैं अगर मेरे पास लेसन प्लान अवेलेबल हुआ तो कुछ ना कुछ आपको सैम्पल के तौर पर शेयर कर दूंगा। फाइनल रिज़ल्ट भी नहीं लिखा हुआ और टोटल मार्क्स, आपको बिल्कुल मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जिन लोगों का फाइनल रिज़ल्ट के मार्क्स नहीं लिखे हुए, अच्छा उसके बाद जिस टाइम रिज़ल्ट आप लोग डाउनलोड करोगे ना, चलो मैं आपको दिखाई मैं कहता हूँ कि कंप्लीट वीडियो देखा करो क्योंकि कमेंट में अक्सर बातें ऐसी होती हैं जो बाद में शेयर नहीं की जा सकती या आपको बताई नहीं जा सकती। अब जैसे ही आप एकेडमिक रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे, जो ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करोगे, अब देखते हैं ऑलरेडी इसका कोई ट्रांसक्रिप्ट अभी अप्लाई नहीं हुआ। इसमें अब जैसे ये बीएड का स्टूडेंट है तो इसमें 16 ईयर अनऑफिशियल, आपने तमाम को लगा के देख लो, किसी पर एक जनरेट हो जाता है। ये ज़्यादातर पर इनअप्रोप्रिएट नो एकेडमिक रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट ओल्ड, पोस्ट ग्रेजुएट ओल्ड, ठीक है। इस पर क्लिक करके देख लेते हैं क्योंकि 1-2 पर किसी एक पर क्लिक हो जाता है, उन्हें टोटल जो है ना ठीक है। ये 14 ईयर पर जाके उसने क्लिक किया है तो ये 14 ईयर प्रोग्राम को आप याद रखोगे, इस पर क्लिक करोगे और व्यू ट्रांसक्रिप्ट कर
अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टेटस इसका इनकम्प्लीट आ रहा है और कोई भी रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा। तो बेटा जब तक आपका स्टेटस में इनकम्प्लीट ये लिखा हुआ आएगा तब तक आपकी डिग्री इनकम्प्लीट है, और इस पेज की कोई वैल्यू नहीं है किसी भी इदारे में, ठीक है। ये बात याद रखोगे, ये वेब जनरेटेड सर्टिफिकेट है, इस पर ना आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ना आप आगे फर्दर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अगर यहाँ पर टोटल नंबर आ रही हो तो वो समटाइम्स एडमिशन के लिए एक्सेप्ट करते हैं, समटाइम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब तक आपके पास रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन डेट ना आए और ये स्टेटस ना आए तो आप इसको किसी भी जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर ये ना आ रहा हो तो मेरी एक फर्दर वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि आपका ये इनकम्प्लीट आ रहा होगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी होपफुल आंसर दे दिया होगा। प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कोई भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्राइवेट क्या, लिटरेसी नॉन फॉर्मल के स्कूल भी कर सकते हैं। फाइनल नंबर दे दें, फाइनल नंबर नहीं देंगे, दे हैं क्या मतलब? लियाकत नवाज़ आप मुझे मेल करो। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बनानी है आपके लिए जिसमें असाइनमेंट के मार्क्स से रिलेटेड गाइड करना है, ठीक है।